Neglecting inertia of two-step pulley shown in figure, acceleration A of the falling weight P is. Assume P is 4 kg, Q is 6 kg, R2 is equal to 2R1. अब इस क्वेश्चन में अगर P का एक्सेलरेशन A2 है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A2 होगा डाउनवर्ड, और ये जो पॉइंट है वो पुली पर स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर Q का एक्सेलरेशन A1 ऊपर की तरफ है तो इस पॉइंट का भी, स्ट्रिंग के इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A1 ऊपर की तरफ होगा। इस पॉइंट का सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट भी पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। अगर पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू R2 इंटू अल्फा, है ना। इसका रेडियस R2 के बराबर, ये डिस्टेंस R2 के बराबर है, ये R2 के बराबर है, तो ये A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 इंटू अल्फा। सिमिलरली ये डिस्टेंस R1 के बराबर है, ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू अल्फा। अब R2 की वैल्यू 2R1 के बराबर गिवन है, तो यहां से हो जाएगा 2R1 इंटू अल्फा। R1 इंटू अल्फा A1 के बराबर है, तो इन दोनों को यूज करके जो इक्वेशन आ जाएगी A2 इज इक्वल टू 2A1, यानी फाइनली इट विल बी A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। ये तो पहली इक्वेशन आएगी जिसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अब सपोज कर लो कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T2। दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है इसलिए टेंशन अलग अलग होगा, इसमें T1 इसमें T2। Q का वेट 6 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 6G वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर Q हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा T1 माइनस 6G इज इक्वल टू 6 इंटू A1, ठीक है। ये Q के लिए इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम इक्वेशन बना सकते हैं P के लिए। P का वेट 4G डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो फॉर P हम लिख सकते हैं 4G माइनस T2 इज इक्वल टू 4A2, ठीक है, 4A2। हमें निकालना किसका एक्सेलरेशन है, P का निकालना है, एक्सेलरेशन A ऑफ फॉलिंग वेट P, तो P का एक्सेलरेशन A2 है, मतलब A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए चाहे तो A1 पहले निकाल लो, क्योंकि ये रखना आसान है। A2 की वैल्यू 2A1 है, तो यहाँ पे लिख दो 8A1, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई T1 माइनस 6G इज इक्वल टू 6A1, और एक दूसरी इक्वेशन हो गई 4G माइनस T2 इज इक्वल टू 4G माइनस T2 इज इक्वल टू 8A1। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है। अभी इसमें एक और इक्वेशन चाहिए जो T1 और T2 के बीच में रिलेशन देगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे पुली के लिए। पुली के ऊपर T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ऐसे,
यहां भी T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। T2 का टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में होगा और T1 का टॉर्क अल्फा के अपोजिट होगा। तो हम अगली इक्वेशन यूज करेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ठीक है, तो नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, T2 का टॉर्क दैट इज T2 इंटू R2 माइनस T1 का टॉर्क T1 इंटू R1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे गिवन है कि जीरो है, इनर्शिया ऑफ टू स्टेप पुली, तो आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया T2 इंटू R2 इज इक्वल टू T1 इंटू R1। अब ये गिवन है कि R2 की वैल्यू 2R1 के बराबर है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो T2 इंटू 2R1 इज इक्वल टू T1 इंटू R1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी T1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ T2। ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, इसको हम पुट कर दें, T1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ T2 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T2 माइनस 6G इज इक्वल टू 6A1। मतलब ये आ जाएगा T2 माइनस 3G इज इक्वल टू 3A1। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, 4G माइनस 3G, ये हो जाएगा G, इसको चेंज कर लो, 4G माइनस 3G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, और T2 तो कैंसिल हो गया, 3A1 यहाँ पर A1 होगा। ठीक है, 8A1 और 3A1 कितना हो जाएगा, 11A1, 11A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G बाई 11। हमें चाहिए फॉलिंग वेट P का एक्सेलरेशन जो कि A2 के बराबर है, तो इसका मतलब जो है A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2A1, यानी 2G अपॉन 11, और ये इसका आंसर हो जाएगा, 2G अपॉन 11 इज द आंसर।